Hello everyone, welcome to today's class. So we are of the part 3 of this video, concept known as freedom, and we have discussed many more things. This is a class 11 book of political theory. अभी हम लोग harm principles को देखेंगे, ठीक है? Harm principle क्या है? Okay. So to answer this question satisfactorily, we have to address the issues of the limits, competence and consequences of the imposition. We also need to engage with other issues that John Stuart Mill stated so eloquently in his essay on liberty. In the discussion in political theory is called the harm principle. Okay, so let us discuss what is harm principle. ठीक है ना? So first of all, let me tell you this. This is a concept which is related to freedom only. But it has many more definitions, many more understandings. ठीक है? So basically यहाँ पे बोला गया है कि in the discussions of political theory it is called the harm principle. Let us quote his statement and try to explain it. Okay, individually or collectively in interfering with the liberty of action or any of their number is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. देखो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि the only purpose for which power can be rightfully exercised, पावर को rightfully कैसे exercise किया जा सकता है against his will, उसके will की मतलब उसकी इच्छा के विपरीत, is to prevent harm to others. ठीक है? So प्रिवेंट हार्म टू अदर्स मतलब यही बोला गया है कि एक ही एक पर्पस जहाँ से पावर को राइटफुली एक्सरसाइज किया जा सकता है, मतलब पावर को राइटफुली एक्सरसाइज किया जा सकता है ओवर एनी मेंबर, किसी भी मेंबर को पावर उसके ऊपर डाला सकता है कैसे, अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स. तो बेसिकली इसको हम लोग थोड़ा और डिटेलली समझते हैं, देन वी विल गेट टू नो व्हाट इट हैज बीन सेइंग हियर. फ्रीडम का जो इज अ कोर पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज वी ऑल नो दैट, एंड इट इज ऑल्सो अ क्रूशियल एंड डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ. इट शुड ओनली बी कंस्ट्रेंट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. द हार्म कॉस्ट मस्ट बी सीरियस. ठीक है? तो देखो अभी हार्म बहुत टाइप के होते हैं. एक होता है कि अगर कोई ऐसा हार्म हो रहा है जहाँ पे सोशल डिसअप्रूवल या फिर सोशली अगर कुछ बोल के उसको ठीक किया जा सकता है तो वहाँ पे वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई थिंक सो जैसे आप लोगों ने सुना होगा या फिर समझा होगा, यू आर स्लीपिंग, यू आर लिसनिंग टू योर ओन म्यूजिक, लेकिन बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है, ये डिस्टर्बिंग, तो वहाँ पे आपको कोई भी लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ पे कोई भी लॉ का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है. तो दैट इज़ वहाँ पे आप लोग सोसाइटी में सब जाके या फिर इफ एनीबडी कैन गो एंड से दैट इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो वहाँ पे हार्म प्रिंसिपल का यूज़ होना इतना प्रॉब्लम मतलब इतना ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर कहीं ऐसा हो रहा है दैट यू आर सीइंग दैट देयर इज मेनी मोर सीरियस इश्यूज आर हैपनिंग इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो वहाँ पे हम लोग इन द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर फ्रीडम वी कैन यूज दिस हार्म प्रिंसिपल. ठीक है? नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. ठीक है? सो बेसिकली यही है कि जहाँ पे लीगल पनिशमेंट होगा वहाँ पे हम प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पे लीगल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए या फिर नहीं होने से भी होगा वहाँ पे हम लोग सोशल डिसअप्रूवल इजीली यूज़ कर सकते हैं. नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी अगर हम लोग देखें तो अर्लियर इन दिस चैप्टर वी हैव मेंशन्ड टू डिमेंशन ऑफ फ्रीडम स्कूल, freedom as absence of external constraint and freedom as the expansion of opportunities to express oneself. हम लोगों को ये पता ही है कि फ्रीडम क्या है जहाँ पे एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, एक्सटर्नल फोर्सेस से एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, वहाँ पे हम लोग फ्रीडम को देख सकते हैं. या फिर एक ऐसा फ्रीडम जहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, ऐसा एक फ्रीडम मिलेंगे जहाँ पे आपको एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा जहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे. पॉलिटिकल थ्योरी में दिस हैज़ बिन कॉल्ड एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी को कहा गया है पॉलिटिकल थ्योरी में फ्रीडम को. नेगेटिव लिबर्टी सीक्स टू डिफाइन एंड डिफेंड एन एरिया इन विच द इंडिविजुअल वुड बी इनवायलेबल. नेगेटिव लिबर्टी ऐसा होता है कि इंडिविजुअल इनवायलेबल होगा. ठीक है? इन विच ही और शी कुड डू, बी और बिकम. ठीक है? जहाँ पे कोई भी इंसान जो करना चाहे, जो बनना चाहे वो बन सकता है.
ठीक है, कुछ भी बाधा नहीं आता है। सो जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होता है, सो दैट इज मेनली नोन एज दैट। एंड जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता है, बहुत कम होता है, वेरी लेस, ओके। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज द रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन, okay, that human dignity need an area where the person can act unobstructed by others, ठीक है, वही बात बोला गया है जहाँ पे फोर्सफुली कुछ काम नहीं हो सकता है। How big should this area be or what should it contain are matters of discussion। एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ पे मतलब होना चाहिए, ये सब जहाँ पे यू विल फाइंड द लिबर्टी। सो ये भी एक डिस्कशन का मैटर होता है, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम लोगों को ये लिबर्टी मिल जाए, सो वी कैन नॉट यूज दिस थिंग इन एवरी प्लेसेस इन एवरी कंट्री। तो कहीं कहीं में इसका मतलब एक टारगेट एरिया भी होता है। ओके ओके, हमको ये जानना ज़रूरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेगेटिव लिबर्टी जो होता है ये आर्ग्यू करता है कि इनवैल्यूएबल एरिया जहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस इन विच द इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर सकता है खुद को, ठीक है। अगर एरिया बहुत छोटा है, ह्यूमन डिग्निटी गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। अगर एरिया छोटा मतलब क्या, जहाँ पे आप लोग यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है, अगर वहाँ पे वो एरिया छोटा है, दैट एरिया इज स्मॉल, सो यू विल फील दैट योर डिग्निटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। So we may here ask the obvious question, is it the choice of what clothes to wear in different situations, schools, playing field, office, a choice that belongs to the minimum area and therefore one cannot be interfered by external authority, or is it a choice that can be interfered by with state religious authority, ICC, CBSE? So negative liberty arguments are in response to the question overall, what area am I the masters? It is concerning the explain of the idea of freedom for। तो देखो बात यही बोला गया है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस किया गया है, जैसे कि जैसे मैं कपड़ा पहनना चाहता हूँ, द टाइप ऑफ द क्लोथ्स आई वांट टू वेयर, जैसे स्कूल में, प्लेइंग फील्ड में, ऑफिस में, तो ये का चॉइस इतना ही एरिया तक होता है, या फिर यहाँ पे भी अगर ऐसा हो, ठीक है, स्कूल में, ऑफिस में, फील्ड, कोई प्लेइंग फील्ड में ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एक्सटर्नल अथॉरिटी का इंटरफेरेंस भी हो, ठीक है, या फिर ये एक चॉइस हो जहाँ पे, या फिर एक ऐसा चॉइस हो जहाँ पे स्टेट रिलीजियस अथॉरिटी, आईसीसी या सीबीएसई का भी इंटरफेरेंस हो। तो इंटरफेरेंस हो या ना हो, अगर ना हो देन आई कैन वेयर, ठीक है, इतना एरिया तक मैं पहन सकता हूँ स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस में। अगर इंटरफेरेंस हो तो कैसा इंटरफेरेंस हो, लाइक स्टेट रिलीजियस अथॉरिटी या फिर स्कूल का। तो यही बात बोला गया है इन द केस ऑफ द लिबर्टी वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। सो यही बोला गया है कि फ्रीडम का तब कंसेप्ट क्या है, क्या यही फ्रीडम है। सो यही इन कंट्रास्ट टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी आर कंसर्न विद, दे आर इन रेस्पॉन्स टू द आंसर हु गवर्न्स मी, कौन मुझे गवर्न करता है, टू विच आइडियल गवर्न आई गवर्न माई सेल्फ, क्या मैं, जैसे इफ यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि हु गवर्न्स मी, ठीक है, एम आई गवर्निंग माई सेल्फ, या मैं खुद को चलाता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी जो डिस्कशन होता है ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन है, इसको ट्रेस किया जा सकता है रोशो से, हेजल से, मार्क्स से, गांधी, ऑरोबिंदो एंड ऑल्सो दोज हु ड्रॉ देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस थिंकर्स, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विद लुकिंग एट द कंडीशंस एंड नेचर्स ऑफ द रिलेशनशिप्स, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, एंड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, दिस कंडीशन सच देयर आर फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। तो देखो कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बोल रहा है कि should there be liberty, should there be freedom fully, somebody are saying, some people are saying, some are like क्या बोलते हैं उनको, like scholars are saying कि there should be some constraint, ठीक है। आप खुद को गवर्न करना चाहते हो या फिर आप खुद को गवर्न कर रहे हो, इसका आंसर क्या है, yes or no। तो these are also the things which are required, ठीक है, जो कि required है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रोशो, हेगल, मार्क्स, गांधी, ऑरोबिंदो, उनके हिसाब से या फिर उनसे जो इंस्पायर हुए हैं थिंकर्स, उनके भी हिसाब से देयर शुड बी सम कंस्ट्रेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। कंस्ट्रेंट होना ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप ह्यूमन, इंडिविजुअल और सोसाइटी का इम्प्रूव करना चाहे तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रेंट का होना ज़रूरी है। अगर कंस्ट्रेंट होता है तो क्या होगा, खुद की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, खुद का लिमिटेशंस पता चलेगा, कैसे क्या चलाना चाहिए, कैसे क्या नहीं चलाना चाहिए, व्हाट टू यूज़, व्हाट नॉट टू यूज़, वो भी पता चल जाता है। इंडिविजुअल क्या है, एक फ्लावर की तरह है,
ठीक है, दैट ब्लॉसम्स व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल एंड द सन इज जेंटल एंड द वाटर इज एडिक्वेट एंड द केयर इज रेगुलर। तो इसी तरह से अगर फ्रीडम आपको पूरी तरह दिया जाए, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल सिटीजन आप सोचो, अगर आपको पूरी तरह फ्रीडम दिया जाए, देन ये भी हो सकता है दैट यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली, यू मे मिस यूज इट, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है दैट यू कैन यूज इट प्रॉपरली, लेकिन उसको भी यूज करने के लिए देयर आपको सिर्फ खुला या फिर लोगों को खुला छोड़ देना सही फ्रीडम नहीं होता, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे यही बोला गया है कि लाइक इंडिविजुअल क्या है, एक फ्लावर की तरह है जो ब्लॉसम होता है व्हेन द सॉइल इज फर्टाइल, सॉइल जब फर्टाइल होता है, सन जब जेंटल होता है, वाटर जब बहुत ज़्यादा मिलता है, तो केयर करना है कि इंडिविजुअल का जब केयर होता रहेगा ना तो वो ग्रो करता रहेगा। तो ये कंस्ट्रेंट का होना, तो ये जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसको सोच के आंसर करना, उसको डिस्कस करना, सोसाइटी को समझना या फिर थिंकर्स के हिसाब को मानना, उनके मेथड्स को समझना, उनके जो राइटिंग्स होते हैं उनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एज एन इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी, एंड एज वेल एज कंस्ट्रेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो मेनली टू इम्प्रूव। ओके, नाउ या सो सेम थिंग यहाँ बोला गया है कि एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, उसका कैपेबिलिटी, उसको बेनिफिट मिलना, ठीक है, उसको यही एनेबल कराता है पॉजिटिव कंडीशन इन मटेरियल एंड सोशल डोमेन्स। पॉजिटिव कंडीशन, अगर उसको पॉजिटिव कंडीशन मिले, फिर उनको पॉजिटिव कंडीशन देखा जाए, तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना एकदम ईजी है। सोसाइटी से भी उनको अगर पॉजिटिवली रिस्पॉन्स मिले। पर्सन मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेंड बाय पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी इंसान का पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है या फिर अनएम्प्लॉयड है, तो वो पॉजिटिविटी फील नहीं कर पाएगा। That person will not be able to get the proper respect. That person will not be able to enjoy the proper freedom. Because क्या होता है, उनसे जो सोसाइटी के लोग हैं वो दूर चले जाएंगे। बिकॉज अगर कोई पॉवर्टी लेवल में है, दैट पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, कोई भी उनसे मिलना नहीं चाहेगा। एक सोसाइटी में एक ये बेसिस है, ये एक चीज़ है जो अभी नहीं बहुत बरसों से चला आ रहा है। दे मस्ट हैव एडिक्वेट मटेरियल रिसोर्सेज टू परस्यू देयर वांट्स एंड नीड्स। उनका वांट्स और नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनका मटेरियल रिसोर्सेज का होना एडिक्वेटली बहुत ज़रूरी होता है। दे ऑल्सो मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग में उनको, मतलब इंडिविजुअल्स को डिसीजन मेकिंग में लॉ को जैसे कि लॉ जो चल रहा है उनका चॉइसेस को भी जानना, जो लॉ बनाया गया है इंडिविजुअल का चॉइसेस को भी जानना, सिटीजन्स का चॉइसेस को जानना कि ये सही लॉ बनाया गया है, ठीक है कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको मतलब इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी के पीपल को एक चांस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ताकि वो अपना डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन प्रोसेस को थोड़ा देख सकें। Above all, इन सबसे ज़्यादा to develop their mind and intellect, individuals must have the access to education and other associated opportunities necessary to lead a reasonably good life. एक good life को जीने के लिए उनका माइंड को डेवलप करना, इंटेलेक्चुअल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पॉजिटिव लिबर्टी जो होता है ये क्या रिकॉग्नाइज करता है? वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी। एक इंसान सोसाइटी में फ्री हो सकता है, बाहर नहीं, ठीक है। पॉजिटिव लिबर्टी का यही मतलब है। एक नेगेटिव जो मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव का मतलब ये है, वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी के बाहर नहीं। एंड इफ दैट पर्सन इज ट्राइज टू मेक द सोसाइटी सच दैट इट एनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। नेगेटिव लिबर्टी क्या करता है? इज ओनली कंसर्न विद द इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉट विद द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी आउटसाइड द एरिया, ठीक है। जैसे कि आप खुद से मतलब अगर चाहो तो यू आर फ्री फ्रॉम योर एरिया या फिर आपके एरिया तक, ठीक है। आपके आउटसाइड के एरिया, ठीक है, आपका सोसाइटी का जो कंडीशंस है उसके साथ नेगेटिव लिबर्टी का नहीं है। अगर आपके अंदर में वो देखता है, ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, ये देखता है दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी के बाहर नहीं, ठीक है। तो यही पॉजिटिव लिबर्टी, सो यही डिफरेंस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का। एंड जो ये है, ये वाला यही बोला गया है, इट इज कंसर्न विद द इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मैम जहाँ पे मतलब एक एरिया होगा और वहाँ पे उस एरिया तक ही सीमित है और जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, दैट इज ओके। Of course, negative liberty would like to expand this minimum area as much as possible, keeping in mind, however, the stability of society. सोसाइटी के स्टेबिलिटी के हिसाब से नेगेटिव लिबर्टी क्या करेगा? अपना जो एरिया है उसको
एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। जनरली क्या होता है, दे बोथ गो टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। जनरली क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी दोनों को सपोर्ट भी करता है, लेकिन ये तभी होता है जब कोई आर्ग्यूमेंट करता है या फिर जो कोई जस्टिफाई करने की कोशिश करता है अपना काइंड ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव या पॉजिटिव। So basically these are the all things. Last the thing we are going to understand about the freedom of expression. Freedom of expression क्या होता है? This is one of the most important right in our constitution. ठीक है? One of the issues that is considered to belong to the minimum area of non-interference is the freedom of expression. अच्छा, तो यहाँ पे ये बोला गया है, JS मिल ने ये बोला है कि one of the issues that is concerned to belong to the minimum area. minimum area में जो issues होता है दैट इज बिलोंग टू द मिनिमम एरिया, जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं, मिनिमम एरिया में इंटरफेरेंस नहीं होता, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। तो वही होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू JS मिल। सेट आउट द गुड रीजंस व्हाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। उनके हिसाब से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा बहुत समय आया है जहाँ पे ऐसा हुआ था कि डिमांड टू बैन बुक्स को बैन कर दो, प्लेस को, फिल्म्स को, एकेडमिक आर्टिकल्स को, रिसर्च जर्नल्स को। लेट अस थिंक अबाउट द टाइम, या फिर लेट अस थिंक अबाउट द डिमांड to ban books in the light of our discussion so far, which sees freedom as the making of choices, where a distinction is made between negative and positive liberty, where we recognize the need for justifiable constraints, but these have to be supported by proper procedures and important moral arguments. So these are the things mainly freedom of expression के बारे में बोला गया है, जहाँ पे आप अपने फ्रीडम, जैसे मेकिंग ऑफ योर ओन चॉइसेस, डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। सो डिमांड टू बैन बुक्स इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन, फ्रीडम ऑफ मेकिंग चॉइसेस मतलब आपका अपना चॉइस करना, ठीक है, टू मेक योर ओन चॉइसेस, ओके। where a distinction is made between negative and positive liberty, where we recognize the need for justifiable constraints, but these have to be supported by proper procedures and important moral arguments, okay। अगर ये हो कि जहाँ पे आप अपना मेकिंग ऑफ चॉइसेस कर सके, ठीक है, डिस्टिंक्शन बनाया जाए पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी का, तो वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट होगा, तभी जाके ये चीज़ें होंगी। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये एक फंडामेंटल वैल्यू है सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी मस्ट बी विलिंग टू बियर सम इनकन्वीनियंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल who want to restrict it. I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. How deeply you are committed to freedom of expression. तो एक वॉल्टर, उनका नाम है वॉल्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि I disapprove of what you say. आप जो बोल रहे हैं मैं उसको डिसअप्रूव करता हूँ, लेकिन मैं डिफेंड करूँगा that your right to say it. So how deeply we are committed to the freedom of expression. अच्छा, so these are the things. सम ईयर एगो कोई एक दीपा मेहता थी जो फिल्म मेकर थी, जिनको फिल्म बनाना पसंद था या फिर जो फिल्म बनाना चाहती थी, अबाउट द विडोज ऑफ वाराणसी में जो विधवा थी उनके बारे में वो फिल्म बनाना चाहती थी। तो वो फिल्म बनाना चाहती थी, लेकिन प्रोटेस्ट हो गया, उनका फिल्म शायद नहीं बना, उनको बहुत बैड लाइट में शो किया गया, एंड वाराणसी के बारे में एक खराब चीज़ दिखाने को मिली जो लोगों को लगा। तो क्या हो गया, एज अ रिजल्ट क्या हो गया, दे रिफ्यूज टू अलाउ टू बी मेड, एज अ रिजल्ट कैन नॉट बी मेड इन वाराणसी, तो इसको फिल्म को बनाया नहीं गया। तो क्या हो रहा है, ये शी हैज़ एक्सप्रेस्ड हर नीड्स, शी हैज़ एक्सप्रेस्ड हर थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट उनका ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोका दिया गया। सिमिलरली एक बुक था रामायणा, जिनको ओबरॉय मेनन ने द सैतानिक वर्सेस ऑफ सलमान रुश्दी, उनको बैन किया गया क्योंकि द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड द प्ले मी नाथुराम बोल्टे वाज आल्सो बैन आफ्टर प्रोटेस्ट। तो ये दोनों जो फिल्म थे तो उनको भी बैन किया गया है। बैनिंग एक इजी सोल्यूशन हो जाता है। देखो बैन करने से क्या होता है, पीपल विल नॉट बी एबल टू डू लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट, फिर लॉन्ग टर्म उसका पर्सपेक्ट भी नहीं देखा जा सकता, ये हार्मफुल भी नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है, इस फिल्म में क्या दिखाना चाहिए, फिर क्या हुआ था। सो फ्रीडम इन ए सोसाइटी, बिकॉज वंस
one begin to ban them, डेवलप अ हैबिट ऑफ बैनिंग। तो अगर कोई ऐसा सोसाइटी का, समाज का फिल्म बैन करता है तो ये एक हैबिट बन जाता है बैन करने का। तो दीज आर द थिंग्स। बैनिंग क्या होता है, एक फ्रीडम, आपका जो फ्रीडम होता है कुछ करने का, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली बैन होता जाता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। कंस्ट्रेंट एक डिफरेंट काइंड होता है जो एग्जिस्ट करता है, एंड वी आर सब्जेक्ट दैम इन डिफरेंट सिचुएशन। कंस्ट्रेंट को डिफरेंट सिचुएशंस में देखा गया है। While reflecting on such situation, we need to realize that constraints को back किया गया है organized social, religious और cultural authority और by might of the state। ठीक है, they restrict our freedom। constraint क्या करता है, हमारे freedom को restrict करता है, and that are difficult to fight against। However, if we willingly or the sake of pursuing our goals or ambitions accept certain restriction को अगर हम लोग accept कर ले, आवर फ्रीडम इज नॉट सिमिलरली लिमिटेड। ठीक है, अगर हम लोग विलिंगली या फिर हम लोग का गोल्स को, एम्बिशंस को करना चाहे लेकिन एक्सेप्ट भी कर ले सर्टेन रेस्ट्रिक्शन को, तो फ्रीडम क्या है, इज नॉट सिमिलरली लिमिटेड। इन केस इफ यू आर नॉट कोर्स्ड, मतलब फोर्स अगर नहीं हो एंड टू एक्सेप्टिंग द कंडीशन, जो भी कंडीशन बनाया गया है, कुछ ना कुछ कंडीशंस होता है, कुछ सब कुछ का एरिया सब सोसाइटी पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्लेम नहीं कर सकते कि हम लोग का फ्रीडम को लिया गया है अगर हम लोग एक्सेप्ट कर ले जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। सो बेसिकली यही बोला गया है, फ्रीडम यही माना गया है कि जहाँ पे एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स होगा, बाहरी तरफ से जहाँ पे वो नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नली कुछ भी नहीं होगा। वी हैव नाउ रियलाइज कि फ्रीडम जो होता है हमारी कैपेसिटी और एबिलिटी टू मेक चॉइसेस को देखता है। व्हेन वी मेक आवर चॉइसेस, जब हम हमारा चॉइसेस बनाते हैं, हम लोग वी ऑल्सो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग का एक्शंस एंड द कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं जो भी हम लोग चॉइसेस करते हैं। Is it for this reason that most advocates of the liberty and freedom maintain that children must be placed in the care of parents? तो यही बोला गया है, देखो अभी चिल्ड्रन को पेरेंट्स के केयर पे क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर चिल्ड्रन को फ्रीडम मिल गया तो वो लोग बहुत गलत भी कर सकते हैं, वो लोग को क्या सही है क्या गलत है वो पता भी नहीं चल सकता है। सो केयर ऑफ पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। Our capacity is to make the right choices, to assess in a reasonable manner, to available options, to shoulder the responsibility of our actions have to be built through education and cultivation of judgment। अगर हम लोग का education और cultivation of judgment का होना बहुत ज़रूरी है, just as much as it needs to be nurtured by limiting the authority of the state and society। and इसको इस तरह से nurture करना चाहिए कि इसको जैसे भी limit किया जाए by the state and the society, वो एक मतलब आप खुद समझ पाओ, खुद एजुकेटेड हो पाओ और मतलब खुद ही खुद का मतलब उसको समझ पाओ इजीली और उसको जज भी कर पाओ, और जो भी हमारे सोसाइटी में बोला जाता है कंस्ट्रेंट है ना, उसको एक्सेप्ट भी कर पाओ। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर ऑफ फ्रीडम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, एंड दिस इज me Snigdha De, and I'm signing off. Before that, I want to tell you that if you want to access notes for this lecture and other subjects also, you can download our app that is known as Studyfy Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes where you will find notes for every classes and subject. Just download the app, register and sign up, and you will get the lecture notes easily. If you are interested in attending of our live classes, you can purchase the full course at a very reasonable price. Our course includes live doubt solving sessions, regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much for joining today's class. I'll see you in the upcoming classes. Till then, take care of yourself. Bye.